वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वर्विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 3 पार्ट नंबर 1। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम से। तो ये वाली टर्म आपने ए रखनी है, ये सारी टर्म आपने बी रखनी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है। अगर हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। ये आपके पास ए आ गया। इसको हम नीचे भी लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर, फिर ये प्लस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। अब इसके नीचे जो बी टर्म है उसको भी हम इसके ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी, ये आप बी नीचे भी लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर। फिर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर ये आपके पास आ जाएगा c ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी, फिर प्लस और माइनस डी, यानी कि प्लस 5 और माइनस 5। बस अब हम सिंपल ये काम करेंगे कि अब आप सारी ब्रैकेट्स को हटा के इसको सिंपल कर लें। ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। 5 प्लस 4 9, 5 में से 4 निकालेंगे तो माइनस 1। ये माइनस वाली टर्म इस प्लस से कैंसिल, ये प्लस टर्म इस माइनस टर्म से कैंसिल, एक और एक दो, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस और माइनस, ये आ जाएगा माइनस 2 एक्स माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इस 9 को आप यूँ कर लें 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में अगर मैं सब पे स्क्वायर रूट डाल दूँ, यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर रूट डाल दें, ये आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और इस पे भी अंडर रूट डाल दें। ये सारे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 15 x माइनस 3 आपके पास, बल्कि इसको हम दो स्टेप में करेंगे। इसको पहले प्लस माइनस लिख लें, पहले हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x, ये प्लस x इधर आके माइनस x माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 माइनस 3। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 6। एक आंसर हमने अभी इसको प्लस 3 के लिए सॉल्व किया। अब इसी तरीक़ेकार से हम इसको एक दफ़ा माइनस 3 के लिए भी सॉल्व करेंगे। प्रोसेस के x माइनस 3 अवर x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5। तो यह आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 3x प्लस 15। इस माइनस 3 को इधर शिफ्ट कर दें, ये प्लस 3x हो जाएगा और ये माइनस 3 इधर जाके प्लस 3। यह आ जाएगा 4x 15 प्लस 3 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 4। 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 9/2। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो एक आपके पास आ जाएगा 6,
एक आ जाएगा 9/2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की जानिब। 2 इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 डाल दें। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो ये आ जाएगा √x+3 प्लस √x-3। ये आपके पास a है, इसको ऊपर भी लिखें और नीचे भी लिखें। x+3 प्लस x-a, फिर प्लस और माइनस। अब इसके आगे हम b डालेंगे, b नीचे वाली टर्म है, तो ये आ जाएगा √x+3 माइनस √x-3, √x+3 माइनस √x-3 विच इज इक्वल टू, तो ये 2 पहले हम ऊपर भी लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस अब नीचे वाली टर्म, यानी कि 2 + 1 और 2 - 1। तो यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन गया है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब ब्रैकेट्स को हटा दें, तो ये आ जाएगा x+3 प्लस x-3 प्लस x+3 माइनस √x-3, फिर डिवाइड में ये आ जाएगा x+3 प्लस x-3 माइनस x-3 प्लस x-3। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है इसको काट दें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा 2√x+3 2√x-3 इज इक्वल टू 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस अंडर रूट को काटने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर और बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा x+3 का स्क्वायर अवर √x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+3 अवर x-3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 9x-3 1 इंटू x+3, 9x-27 x+3। ये 9x ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 9x में से x निकालेंगे, आ जाएगा 8x। 27 + 3 30, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 4। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 15/4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3 वही कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम बनाएंगे। अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो ये आ जाएगा x+5 का क्यूब माइनस x-3 का क्यूब। ये आपके पास आ गया a। इसको आप ऊपर भी लिखें और नीचे भी लिखें। x+5 का क्यूब माइनस x-3 का क्यूब, फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस और माइनस। ये हमने लिखा a। अब हम आगे लिखेंगे प्लस b में आपके पास आ जाएगा x+5 का क्यूब प्लस x-3 का क्यूब। यहाँ पे भी ऐसे ही x+5 का क्यूब प्लस x-3 का क्यूब। 13 + 14 और 13 - 14। ब्रैकेट्स को हटा दें, आ जाएगा x+5 का क्यूब माइनस x-3 का क्यूब प्लस x+5 का क्यूब प्लस x-3 का क्यूब डिवाइडेड बाय x+5 का क्यूब माइनस x-3 का क्यूब माइनस x+5 का क्यूब माइनस x-3 का क्यूब इज इक्वल टू 14 + 13। आ जाएगा 27। 14 में से 13 निकालेंगे तो -1। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इसको काट दें। ये माइनस वाली टर्म इस प्लस से कैंसिल, ये प्लस वाली टर्म इस माइनस से कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू x+5 का क्यूब -2 इंटू x-3 का क्यूब। अगर इस 27 को लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय -1। ये 2 इस 2 से कैंसिल।
और ये -1 इस -1 से कैंसिल। तो इस क्यूब को काटने के लिए हम ले लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा x + 5 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय x - 3 का क्यूब। इस पर भी क्यूब रूट डाल देंगे, 3 का क्यूब और ये क्यूब रूट सारे इससे कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + 5 x - 3 = 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, क्रॉस मल्टीप्लाई x - 3 1 × x + 5 3x - 9 x + 5। इस प्लस को इधर माइनस कर दें, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x में से x निकालेंगे 2x, 9 + 5 16, x = 16 डिवाइडेड बाय 2, x = 8। तो बस हमारे पास जो फाइनल इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो आपके पास है 8 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ, चुभनते जाएं जो दिल को मैं उन बातों से डरता हूँ। अनाका में नहीं कायल, मोहब्बत है मुझे सबसे, जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों मैं उन अपनों से डरता हूँ। मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में, दिखाएं ख्वाब जो झूठे मैं उन नींदों से डरता हूँ। मुझे एहसास है सबका मैं सबके काम आता हूँ, मगर जो कीना रखते हैं मैं उन रिश्तों से डरता हूँ। मैं बंदा हूँ खुदा का और खुदा का खौफ है मुझको, जो डरते ही नहीं रब से मैं उन बंदों से डरता हूँ। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।